तो आप सब जानते होंगे हमारे कांसर को, आज भला कौन नहीं जानता। पूरे देश में मशहूर टीचर के रूप में जाने जा चुके हैं कांसर, जो कि एकदम प्रोफेशनल। और इन्होंने अभी इंडिपेंडेंस डे पे भाषण दिया है, तो उसको सुनते हैं कैसा भाषण है कैसा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह स्वतंत्रता दिवस हमारा हमेशा बरकरार रहे। हम लोगों को ये जो आज़ादी मिली है, ये इतने आसानी से आज़ादी नहीं मिले। वो आज़ादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए। ये बात तो बिल्कुल सही है खान सर, आपकी इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिली है, लेकिन किसी भी काम को करे वो इतना आसान नहीं होता है। आगे सुनते हैं क्या है। दक्षिण का याद करिए, टीपू सुल्तान, वो मराठाओं की शक्ति, वो राजपूतों का बलिदान, वो सिखों की तलवार, झांसी की रानी, वो 11 साल का लड़का खुदीराम बोस, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं थी, फिर भी उसने अंग्रेजों के आगे डट कर मुकाबला किया और अंग्रेजों ने उस बच्चे को फांसी चढ़ा दिया। वो सुभाष चंद्र बोस याद कीजिए, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने कितने वीरों ने इस देश को सींचा है अपने रक्त से, तब हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन आज भी अशिक्षितता के अभाव में, अशिक्षितता के कारण हम इस आज़ादी को अच्छे से नहीं ले जा पा रहे हैं। जितना देश को आगे जाना चाहिए, अभी भी देश को आगे ले जाने की जरूरत है। अभी हमको लड़ना है अशिक्षितता से। अगर हम अशिक्षित रहेंगे तो कभी आगे नहीं जा पाएंगे। हमारा देश का नाम उतना आगे नहीं जा पाएगा जितना हमें जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान समय में आपको वो कोई ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई अंग्रेजों से लड़ना, अभी आपको लड़ना है अंधविश्वास से, अभी आपको लड़ना है ऊंच नीच से, अभी आपको लड़ना है क्षेत्रवाद से कि तुम दक्षिण भारत को, हम उत्तर भारत के, तुम बिहारी, हम ये, हम वो, मतलब ये सब चीजों से अभी लड़ना है। अभी लड़ना है अंधविश्वास से, जाति, धर्म, ऊंच नीच, इन सारे चीजों से लड़के हमें एक होना है। और यह जिस दिन हमें लग जाएगा कि नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के अंदर यह भावना आ जाएगी कि हमने अपने जाति, धर्म, ये सब बाद में, पहले हम सब एक हिंदुस्तानी हैं, ये भावना जिस दिन आ जाएगी, उस दिन हमें सच्चे मायने में आज़ादी मिल जाएगी। अभी हमें बहुत कुछ करना है इस देश को आगे ले जाने को। हमें अपने देश को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देशों के विकसित श्रेणी में लेके आगे जाना है। ये केवल हम तभी ले जा सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। नई शिक्षा प्रणाली भी इसी ओर में कदम बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कारगर साबित हुआ है। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज़ादी के बाद हर मोड़ को देखा, ऐसा नहीं कि केवल विकास देखा या केवल मतलब विकासहीन देखा। हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो लिबरलाइजेशन था, उसने देश ने काफ़ी तरक्कियाँ भी की। हमने कई सारे युद्ध भी देखे। उस कई युद्धों में हमने ऐसी जीत दर्ज की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी गई थी। 71 की लड़ाई में जब 93,000 फौजियों को हमने घुटना टिका दिया था। लेकिन वही युद्ध में हम लोगों ने देखा कि 62 में कैसे हमने मतलब संसाधनों के अभाव में हम लोगों ने उतना अच्छा काम नहीं कर सका। लेकिन उसी 62 के बाद 5 साल बाद हम लोगों ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिए थे। हम अपने देश के बहादुर सिपाहियों को सैल्यूट करते हैं कि इस कोरोना में भी वो लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, हमारे देश के लिए डट कर खड़े रहे थे वो लोग। ये जो हमारे भारत के फौजी हैं, ये असली हीरो हैं। हमें बहुत गुस्सा लगता है जब मूवी में जो एक्टर काम करते हैं उसको लोग हीरो बोलते हैं। अरे वो हीरो नहीं है, वो एक्टर हैं। हाँ, अच्छे एक्टर हो सकते हैं, समाज के लिए अच्छी मूवियां बनाते हैं, सही है भाई साहब, आप लोग एक्टर हैं। हीरो जो है ना, ये है हीरो, असली हीरो ये है। वो लोग एक्टर और एक्ट्रेस हैं। लोग हीरोइन, आप बात करते हैं झांसी की रानी की, जो आप बहादुरी देखें। जब झांसी की रानी जब शहीद हो गई थी तो अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि जाके उनकी बॉडी को उठा सके। उनको डर लगता था कि ससुरा अगर थोड़ा भी सांसें चल रही होंगी तो छोड़ेगी नहीं वहां पे। वो औरत की शक्ल में शेरनी थी, शेरनी वहां पर। ये हमारे देश के असली हीरो हैं। लेकिन आप जो मूवी में देखते हैं ना, उन्हें हीरो नहीं कहिए, वो एक्टर है। हमारे देश के लिए ये सच्चे हीरो हैं। सैनिक केवल वो नहीं होता है जिसके पास हथियार हो, मेंटली भी आपको तैयार रहना पड़ेगा ताकि देश के लिए जब जरूरत पड़े तो आप आगे आ सके। हमारे सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर चल सके ताकि इस देश के निर्माण में हम सब का योगदान हो। और भारत माँ का जो परचम है पूरी दुनिया में ला रहा है, और दुनिया याद करे, मिसाल दे कि एक देश का, कि वह देश भारत जहाँ हजारों किस्म की भाषाएं बोली जाती है, 10 रंग के लोग रहते हैं, हर तरह की जलवायु पाई जाती है, ऊंच नीच, बड़ा, जाति, धर्म, हर चीज है। लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एक रहते हैं। हमारे मकसद है कि हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के बारे में बताएं, हिंदुस्तान के जो गौरव था, जो इतिहास थी हमारी, उससे रूबरू कराएं। और हमारा यही टारगेट है कि हम अपने यूट्यूब के माध्यम से या ऐप के माध्यम से 130 करोड़ जनता में से कम 10 करोड़ जनता को ये बता सके कि हम वही हिंदुस्तानी है जिसके आगे सिकंदर भी नतमस्तक होकर चला गया था। हम वही हिंदुस्तानी है जो
दुनिया को बुद्ध दिए, महावीर स्वामी दिए, हमने नालंदा विश्वविद्यालय दिया। यही वो धरती है जहां से आर्यभट्ट को दिया गया था। ज्योतिष शास्त्र में हमारा जो देश था वो पूरी दुनिया में सबसे आगे था। तो हम अपनी गौरव को भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। देखिए, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने इसे पिया है, वो दहाड़ा है और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया सुनेगी। सुनना पड़ेगा आपको। आज शिक्षित व्यक्ति को कोई नहीं दबा सकता है, और शिक्षित व्यक्ति जो होता है ना, उसे कोई किसी तरह के लालचे में भी नहीं डाल सकता। उसके अंदर अगर आप शिक्षित रहेंगे ना, तो आपके अंदर से खुद से ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी। जाति, धर्म, मजहब, ये सब चीज भावनाओं में नहीं रहना चाहिए। जब हम लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं या घूमने या काम करने जाते हैं, तो वहाँ हमारी पहचान किस रूप में होती है? केवल और केवल एक हिंदुस्तानी के रूप में। और वहाँ हमें कोई समस्या हो जाए तो कौन बचाने आएगा? कोई धर्म गुरु जाएगा बचाने के लिए कि आ जाओ? वहाँ जब भी बचाने जाएगा तो आपका देश जाएगा, हिंदुस्तान की एम्बेसी बचाएगी। और आपके भी मन में यह भावना रहती है कि हमारा देश हमें बचा लेगा। विदेश में फंसने के बाद आपको धर्म, जाति, ऊंच नीच याद नहीं रहता है, तब केवल याद रहता है कि हिंदुस्तान है हमारा देश। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। तो दोस्तों, हमने देखा अभी कांसर का वीडियो। एपी इंडिपेंडेंस डे पे सर ने कितना गजब भाषण दिया है, जो कि आपके खून को खोल देगा और आपके अंदर से एकदम से झंझाना, मतलब क्या झंझनाहट सी पैदा होगी। आप अभी से कि युद्ध में चले ऐसा महसूस करने लगोगे। मतलब हम जब हमारे पूर्व इतिहास की बातें सुनते हैं ना किसी के मुंह से, तो हमारे अंदर से एक वीरता और कुछ अलग सी भावनाएं पैदा होती हैं। लेकिन ये जब ये बातें हम सुनकर बंद कर देते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, तब ये चीज़ें होती हैं। हम बाहर के वातावरण में जाते हैं तो हम सब चीज़ों को ऐसे हम भूल जाते हैं। ऐसा हमने स्कूलों में भी हमें कोई मोटिवेट करता है, तो उस मोटिवेट चीज़ को हम तब तो हम सुनेंगे ना, तब तो हमें बहुत ही, मतलब क्या बोलो, आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे यार अभी कर दूं मैं इस काम को, अभी कर दूं मैं ऐसा आपको फीलिंग आएगा। लेकिन जब वो चीज़ हमको और दिमाग से निकल जाएगी, जब हम और काम करने लगेंगे, वीडियो से हट जाएंगे, 1-2 दिन होंगे, तो आप बिल्कुल भूल जाओगे और वैसे जैसे जी रहे थे लाइफ वैसे जीने लगोगे। ठीक है ना? तो हमेशा यार अपने अंदर देश की भावना रखो और देश के लिए प्यार दिखाओ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। I think I know she like it 'cause